ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय, जय मुनि निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से साथियों समझाते हैं, हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है जिसमें तकरीबन हम सच से भरपूर बातें करते हैं, सच्ची बातें करते हैं, सच से अलावा कुछ बात नहीं करते। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि मन की चिंताएं या मन की परेशानियां कैसे ख़त्म करी जाएं, या मन की परेशानियां कैसे ख़त्म होंगी, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। और दूसरा, ये जो हमारा चैनल चलता है वॉइस ऑफ मानवता, इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर कोई बाहर से, इंडिया के अलावा दूसरी कंट्री से ज्वाइन करना चाहता है तो उसमें $3 से लेकर के $3 पहला ऑप्शन है, इसमें फिर $6, $7 का ऑप्शन है, फिर $25 का ऑप्शन है। तो कोई भी इसको अगर करना चाहता है तो करें इसमें, तो आपको सहयोग देना चाहते हो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि मन की परेशानियां कैसे ख़त्म होंगी। तो मन जो है जो तकरीबन मन से ही जुड़ी हुई सारी बातें होती है। मन निरंकार का रूप है, वाहिगुरु का रूप है। और मन से अगर मन परेशान हो जिसका, तो तन भी परेशान रहता है। तो इसमें जो हम बात करेंगे, जिसका मन आओ जानिए का मतलब ये है कि आओ जानिए, जिसका मन परेशान उसका शरीर भी परेशान होगा। जिसका मन सुखी होगा उसका शरीर भी सुखी होगा। जिसका मन जिसका मन परेशान होगा वही दूसरों को परेशान करेगा, और जिसका मन सुखी होगा वही दूसरों को सुख देगा। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन बातों से मन के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशान होता है। तो परेशानियाँ आती हैं, तो जैसे कि नंबर 6 पॉइंट बताएंगे परेशानियाँ कैसे ख़त्म होंगी। और सबसे पहले परेशानी की बात करेंगे कि परेशानियाँ कैसे होती हैं और परेशानियाँ ख़त्म कैसे करी जा सकती है, उसके बारे में बताएंगे। तो पहला पॉइंट जो है ना, 6 पॉइंट बता रहे हैं कि परेशानी किन कारणों से आती हैं। जो इंसान झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, उनके अंदर सभी प्रकार की बुराइयां आ जाती हैं, जिसके कारण उनका मन हमेशा परेशान रहता है। जिन इंसानों के अंदर लालच है, तृष्णाएं हैं, दुराचार है, भ्रष्टाचार है, उनका मन हमेशा परेशान रहेगा। जिन इंसानों के अंदर छुआछूत है, नस्लवाद है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, नफरत है, ऐसे इंसानों का मन हमेशा परेशान रहेगा। जो इंसान धोखा करते हैं, चालाकी करते हैं, छल कपट करते हैं और अपने आप को हमेशा चालाक समझते हैं, ऐसे इंसानों का मन हमेशा परेशान रहेगा। नंबर 5 है, जो इंसान धर्म के नाम पर दंगे करवाते हैं, दूसरों के धर्म में नफरत फैलाते हैं, दूसरों को छोटा समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, ऐसे इंसानों का मन परेशान रहेगा। जो इंसान नरक और जहन्नुम से डरते हैं, जो इंसान नरक और जहन्नुम से डरते हैं, जो इंसान स्वर्ग और जन्नत का लालच रखते हैं, ऐसे इंसानों का और जो अपने परिवार को अपना समझते हैं, दूसरे परिवार को दूसरों का समझते हैं या पराया समझते हैं, तो ऐसे लोगों का मन परेशान रहेगा। तो हमने ये छः कैटेगरी बताई हैं जिसमें इंसान का मन परेशान होता है। और जो अभी जो 6 कैटेगरी बताएंगे अब, जिससे मन शांत हो जाएगा, मन की परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण मन की परेशानियाँ खत्म होंगी। नंबर 1, जो इंसान सच बोलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और सच बोलने का और ईमानदारी से काम करने का काम को लगातार करते हैं, ऐसे इंसानों की मन के अंदर से परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जो इंसान सच बोलते हैं उनके अंदर से छुआछूत, जात पात, नस्लवाद, भेदभाव, नफरत, ये सब अवगुण खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनके मन की परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। नंबर 3, जो इंसान सच बोलते हैं उनके अंदर सब्र, संतोष, इंसानियत, दयालुता, मानवता, ये गुण आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मन की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जो इंसान सच बोलते हैं वह धोखाधड़ी से, चालाकी से, तकरीबन सभी बीमारियों से, सभी परेशानियों से बच जाते हैं या बुराइयों से बच जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मन की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जो इंसान सच बोलते हैं वही सभी धर्मों के लोगों का
सम्मान करेंगे या एक समान समझते हैं, सबसे सबको प्यार से जीना सिखाते हैं और सबको सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं, जिसके कारण उनके मन की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। नंबर 6, जो इंसान सच बोलते हैं उनके अंदर से नरक और जहन्नुम का डर खत्म हो जाता है। स्वर्ग और जन्नत का डर, ये लालच खत्म हो जाता है, जिसके कारण उनका मन एक रब के अंदर, मतलब जो रब सबके अंदर बैठा होता है, उसको मिल जाता है, जिसकी वजह से उनकी मन की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। यानी कि मन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मन से जुड़ी हुई है। जिसका मन परेशान है उसका तन भी परेशान होता है। तो मन से जो है, मन से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। तो हम शायरी लिखी इसमें, तो जो इंसान सच बोलेंगे, सच लिखेंगे, उनकी मन की परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। ऐसे इंसानों को ही क्या गोरे क्या, काले क्या, भूरे क्या, सभी इंसान अपने लगेंगे। फिर उनको अपने अंदर से ही परम शांति मिल जाएगी। जिनका मन सुखी है उनका तन सुखी है। तन सुखी मन सुखी जिस इंसान का हुआ पूरा जीवन खुशियों भरा, मतलब उनका जीवन पूरा खुशियों से भर जाएगा। गुरु की कृपा से जिस इंसान का मन सुखी हो वह अपने आप को बादशाह महसूस करने लग जाएगा। तो नोट में लिखा हमने, ये अनुभवी ज्ञान की बातें हैं। इनको सिर्फ सच्चे और ईमानदार इंसान ही समझ सकते हैं। जो इंसान सचमुच ही सच को अपनाएंगे वह अपने मन की परेशानियों को खुद ख़त्म कर देंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना लेंगे। तो ये मन की बातें रखी हमने। बहुत सारे बोलते हैं कि अगर मन ठीक है तो फिर तन को प्रॉब्लम क्यों है। अगर मन के अंदर कोई परेशानी नहीं है, बहुत सारे बोलते हैं, सिख धर्म के अंदर ही बोलते हैं बहुत सारे, कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कहते हैं सिक्खी मन की होनी चाहिए। तो ये चीज़ कब बोलते हैं इंसान, जब बोलते हैं जब उनको सिक्खी से दूर जाना होता है, तब ऐसी बात बोलते हैं। यानी कि अगर मन के अंदर सिक्खी आई फिर तन के अंदर तो ऑटोमेटिक आ ही जानी है सिक्खी, क्योंकि मन के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मतलब मन जो है एक वाहिगुरु की जोत है, परमेश्वर की जोत है, अल्लाह ताला की जोत है। उसका मूल जो है एक ऐसा, बोलो वो अगर सुधर जाए, मन सुधर जाए तो फिर सारा कुछ सुधर जाए। तो मन जो है ना, मन जीत, एक जगह लिखते हैं गुरु नानक साहब, मन जीते जग जीत। अगर मन के ऊपर जीत पा ली है, यानी कि मन को अपने भरोसे के अंदर ले लिया है या मन को सुधार लिया है, तो सारा संसार फिर उसकी जीत, मतलब सारे संसार में उसकी वाह वाह होगी या जीत होगी। तो ऐसे गुरु नानक साहब बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। मन के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, इसमें गुरबाणी के अंदर भी होती हैं। लेकिन मन जो है सभी इंसानों के अंदर है, चाहे वो मुसलमान है, सिख हैं, जैन है, कोई भी किसी धर्म का भी इंसान हो या अधर्मी भी क्यों ना हो, उसके अंदर भी जो नास्तिक लोग हैं उनके अंदर भी मन है। तो मन को सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। तो मन जिसका परेशान होता है तो वह हमेशा परेशान रहता है। मन जिसका दोगलप, मन के अंदर दुविधाएं होती हैं, वो हमेशा परेशान रहता है। तो मन की प्रॉब्लम ही तन में आती है। अगर मन सुधर जाए तो इंसान की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। 99% मैं लिख कर देता हूँ उस गारंटी को, कि अगर इंसान सच बोलेगा, ईमानदारी से काम करेगा, तो 90 नहीं 99% जो है ना मन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। और जब मन की प्रॉब्लम खत्म होती है फिर इंसान का शरीर भी बहुत सुखी रहता है। जो मन ही सुखी है तो फिर इंसान का शरीर भी, बहुत सारा देखा होगा आज मेरा मन बहुत दुखी है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता फिर मन कहता है दुखी है। तो कारण क्या है कि कारण तो ढूंढते हम जब मतलब बाहर ढूंढ रहे हैं इसका कारण, लेकिन अंदर कोई नहीं झांकता कि अंदर क्या पड़ा है। जो ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर भी है। तो मन को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मेरा रूप क्या है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है, यानी कि ज्योत वाहिगुरु की ज्योत है। तो जो ब्रह्मांडे के एक पंक्ति में आता है कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे जो खोजो सो पाओ, कि जो ब्रह्मांड के अंदर दिख रहा है, चांद तारे सूर्य जितने भी दिख रहे हैं, ये सब के सब इंसान के शरीर के अंदर हैं। जो खोजो सो पाओ, अगर इसको खोजेंगे अंदर से तब पा सकेंगे। तो मन को सुधारना चाहते हैं, अगर प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, अगर सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, अगर दुखों से तकलीफ़ों से दूर होना चाहते हैं, अगर मन को स्ट्रोंग करना चाहते हैं, मन को बेखौफ बनाना चाहते हैं, मन को अपने ताकतवर बनाना चाहते हैं, मन को अपने जो है कि अपने बस में करना चाहते हैं, तो सच एक ऐसा हथियार है
जो मन को चारों तरफ से बस में बस कर सकता है, उसको ज्ञानवान बना सकता है, उसको बहादुर बना सकता है, उसको ताकतवर बना सकता है। अगर मन सही रास्ते पर आ गया तो बादशाह है, अगर मन सही रास्ते पर नहीं आया तो भिखारी है। तो अगर मन के अंदर झूठ है तो भिखारी है, मन के अंदर सच है तो आदमी जो है बादशाह है। चाहे उसके बाद में धन दौलत हो। इसमें गुरु नानक साहब लिखते हैं कि को मतलब जो है ना, राजा जो होता है, जो इस संसार के अंदर जिसको राज करते हैं जो लोग, उनके अगर अंदर सब्र नहीं है, संतोष नहीं है, संतोष नहीं है, मतलब प्यार वो नहीं है, तो उनके अंदर तो काय का राजा फिर वो, कि बिना संतोष ना कोई राजा है। तो वो कहते हैं कि बिना संतोष के, बिना सब्र के कोई राजा नहीं हो सकता। अगर किसी के पीछे सारा संसार बॉडीगार्ड होकर लगा है, धन दौलत भी है, पूरे संसार का धन दौलत भी है, और पूरे संसार का पैसा उसके पास में है, अगर उसके पास में सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है, सब्र नहीं है, संतोष नहीं है, तो वो भिखारी से भी गिरा हुआ इंसान है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर इंसान के पास में सच है, ईमानदारी है, सब्र है, संतोष है, चाहे उसके पास में पैसा है या नहीं है, फिर वो राजा है। क्योंकि अंदर से खुशी तभी मिलती है इंसान को, सच से मिलती है। तो सच से मन के अंदर सुधार आएगा, और मन एक ऐसा है कि जिसको सुधार आया तो सब प्रॉब्लम ख़त्म, समस्याएं ख़त्म, और सुख जब जहाँ पर सुख शांति है, जहाँ पर मन के अंदर प्यार है, मोहब्बत है, तो वहीं शांति है। और जहाँ पर नफ़रत है, और जहाँ पर मतलब द्वेष भावनाएं हैं, जात पात, वहाँ पर शांति नहीं है, वहाँ पर फिर जो है बर्बादी है। तो अपने खुद की बर्बादी को खुद रोके, अपने मन को सच्चाई के ईमानदारी से साथ में लगाकर अपने मन को कामयाब करे। और मन कामयाब है तो इंसान का तन भी कामयाब होगा। मन में सुख ही है, मन में सुख है तो बाहर भी सुख है। जैसे गुरु नानक साहब एक और पंक्ति में लिखते हैं कि घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। कहते हैं कि घर सुख का मतलब है कि ये शरीर रूपी घर के अंदर भी सुख है, तो अगर बाहर भी सुख है तो बे शरीर से बाहर भी सुख है। अगर शरीर के अंदर सुख है तो बाहर भी सुख है। तो इसका मतलब है कि सच से ही सुख मिलता है, सच से मन सुधरता है। तो सच्चाई को सचमुच अपनाएं, अपने अंदर से शांति, परम शांति पाए। थैंक यू सबका, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम।